एज ऑलवेज हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। स्टार्ट ही करते हैं नेक्स्ट ईयर के वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी क्रिस्टोफर नोलन की मूवी दी ओडिसी से। आई गेस इंडिया में इनकी मूवी की अलग ही हाइप रहती ही है और इस वीक इससे बहुत सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो कुछ इसके आर्ट एंड पोस्टर्स रिलीज किए गए। एम्पायर मैगजीन की तरफ से ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है इस मूवी का। साथ ही ये एक प्रमोशनल आर्ट वर्क भी रिवील किया गया है जिसको देखकर ही इसकी स्टोरी का अंदाजा लग जाता है। देन एम्पायर मैगजीन की तरफ से ही कैरेक्टर्स के कुछ फर्स्ट लुक भी रिवील किए गए, जहां सबसे पहले एनी हैथवे का ये लुक रिवील किया गया, देन टॉम हॉलैंड का ये लुक रिवील किया गया है एंड ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर ओडिसियस का ये लुक भी रिवील किया गया जिसे मैट डेमन प्ले कर रहे हैं। इसके बाद मूवी पर बात करते हुए क्रिस्टोफर नोलन ने भी कुछ डिटेल्स दिए हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये कंफर्म किया कि ये फर्स्ट फीचर फिल्म होने वाली है जो कि एंटायरली आईमैक्स कैमरा से फिल्म की गई है। मतलब मूवी के हर एक शॉट को, हर एक सीन को आईमैक्स कैमरा से ही फिल्म किया गया है। उन्होंने ये डिटेल देते हुए रिवील किया गया कि इन टोटल उन्होंने 2 मिलियन फीट फिल्म, मतलब जो रील होता है मूवी का, वो शूट किया आईमैक्स से। और इसी के साथ ये भी कंफर्म किया गया कि ये जो सारे शॉट हैं वो रियल लोकेशन पे, इवन कई शॉट्स तो इवन रियल सी में, रियल वेव्स के बीच में शॉट किया गया। और उसके बाद भी फाइनली ये पहली उनकी मूवी होगी जिसमें उन्होंने कोई भी आईमैक्स कैमरा डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो हाँ, 2026 की दी ओडिसी वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स में से एक होने वाली है और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस मूवी को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हो तो 2004 की एक मूवी है ब्रैड पिट की, ट्रॉय, वो एक बार जरूर देखना। बहुत ही बढ़िया मूवी है और उसमें भी ओडिसियस का थोड़ा सा पार्ट वहां दिखाया गया है। तो हाँ, ट्रॉय एक बार जरूर देखना। अब आ जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 3 पर। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की बात कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स आए हैं कि यार डॉक्टर स्ट्रेंज 3 अर्ली डेवलपमेंट में जा चुके हैं मार्वल स्टूडियोज के अंदर। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज 3 पर काम स्टार्ट हो चुका है। इससे रिलेटेड और भी कुछ अपडेट्स आए हैं जैसे कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मूवी को लेकर और बढ़ चुकी है। मतलब वो ज्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं मूवी से, जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट कास्टिंग से लेकर, डायरेक्शन से लेकर, इवन राइटिंग में भी रहेगी। अभी के लिए बेनेडिक्ट कम्बरबैच डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए नए डायरेक्टर और नए राइटर की खोज कर रहे हैं, विच मींस कि हो सकता है कि वो खुद एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी होंगे मूवी पे। और हाँ, कुछ रूमर्स ये भी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 जो है वो कॉमिक बुक से टाइम रन्स आउट की स्टोरी लाइन को अडेप्ट करेगी। पर हाँ, अभी के लिए ये मूवी हाई प्रायोरिटी पे नहीं है। सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसकी फिल्मिंग स्टार्ट होने वाली है। मतलब अभी अच्छा खासा टाइम है। चलो अब आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है एलन रिचसन। तो एलन रिचसन की बहुत टाइम से फैन कास्टिंग हो रही थी कि भाई उनको नया डीसीयू का नया बैटमैन बना दो, जिस पर उन्होंने रिस्पांस दिया है। उन्होंने ये कंफर्म किया है कि डीसी स्टूडियोज के साथ उनकी बातचीत चल रही है। हालांकि वो किस कैरेक्टर के लेकर डिस्कशन में है ये कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन हाँ, उन्होंने ये हिंट जरूर दिया है कि वो इस बार डीसी के साथ कुछ मेसियर कैरेक्टर चाहते हैं। मतलब सॉर्ट ऑफ मेसी और केओटिक कैरेक्टर उनको चाहिए। ऐसा क्लीन प्रोटैगनिस्ट वाला कैरेक्टर उनको प्ले नहीं करना है, जिससे कि कह सकते हो कि शायद वो बैटमैन प्ले ना करें। लेकिन हाँ, फैंस जो है वो अज्यूम कर रहे हैं कि वो कॉमिक बुक से स्लेड विल्सन का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। सही बोलो तो मेरे अकॉर्डिंग वो इस कैरेक्टर में भी परफेक्ट लगेंगे। इसके बाद आई एम श्योर आप लोगों ने मार्वल स्टूडियोज की स्पेशल प्रेजेंटेशन वेयरवुल्फ बाय नाइट तो देखी ही होगी। तो इसके सीक्वल को बनाने की भी बात चल रही है और माइकल गियाचिनो हो सकते हैं फिर से इसको डायरेक्ट करने के लिए रिटर्न करेंगे। यहीं पर विजन क्वेस्ट की जो अपकमिंग सीरीज है वहां से कुछ छोटे कास्टिंग अपडेट्स आए हैं, जहां सबसे पहले तो एक्ट्रेस लॉरेन मॉरिस और डियान मॉर्गन को यहां कास्ट कर लिया गया है। और सीरीज की बात चल ही रही है तो बहुत टाइम से ये खबर थी कि जिमी ऑल्सन जो है, जिन्हें आपने सुपरमैन में देखा था, तो इस कैरेक्टर पे एक डेडिकेटेड सीरीज बनने वाली है। तो ये डेवलपमेंट में जा चुकी है, मतलब इस पे काम स्टार्ट हो चुका है डीसी स्टूडियोज के अंदर। सीरीज का टाइटल होने वाला है डीसी क्राइम और इसका सीजन 1 जो है वो गोरिल्ला ग्रॉड के कैरेक्टर पे फोकस करेगा। देन बहुत टाइम से कई लोग अपडेट मांग रहे हैं कि यार मून नाइट के सीजन 2 का क्या हुआ, ब्लेड की जो अपकमिंग मूवी थी उसका क्या हुआ। तो इस पे कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले अगर मून नाइट के सीजन 2 की बात कर ले तो यार चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि ऑस्कर आइजैक से जब रिसेंटली पूछा गया कि वो डिज्नी में कब फिर से काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई वो स्टार वॉर्स में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मार्वल स्टूडियोज के लिए भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो इस पर बात करते हुए उन्होंने बोला कि वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है डिज्नी के साथ काम करने के लिए। और उनके ओवरऑल स्टेटमेंट से ये लगा कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो डिज्नी के साथ मैच नहीं कर रही है। तो हाँ, उन्होंने यही बोला कि डिज्नी के साथ जब उनका पॉलिटिकली सब कुछ अलाइन हो जाएगा तभी वो डिज्नी में कोई कैरेक्टर प्ले करने को रिटर्न करेंगे। इसके बाद ब्लेड की मूवी को लेकर भी सब अपडेट मांगते रहते हैं, क्योंकि यार 3-4 साल से ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है तो है और कई बार डिले हो चुका है।
तो कह सकते हो कि ये प्रोजेक्ट एक बार और डिले हो चुका है, क्योंकि खबर ये आई है निकलकर कि सीक्रेट वॉर्स से पहले तक ये ब्लेड की मूवी तो नहीं आने वाली है। और रिपोर्ट्स की माने तो ब्लेड की मूवी को म्यूटेंट सागा में इन्वॉल्व किया जाएगा, मतलब मल्टीवर्स सागा के बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आएंगे उसी में कहीं पे ब्लेड को इंक्लूड किया जाएगा। अब छोटे अपडेट्स यहाँ पर डिस्कस हो ही रहे हैं, तो यार लबूबू का जो टॉय था आपने देखा ही होगा, बहुत वायरल हुआ था, तो सोनी वाले उस पर मूवी बना रहे हैं, ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। अब पता नहीं मूवी में क्या होगा क्या नहीं होगा, पर हाँ कैरेक्टर वायरल है और इस पे अब मूवी बन रही है। इसके बाद आप सबको पता होगा अवतार फायर एंड ऐश रिलीज होने ही वाली है, 19 दिसंबर को इसका रिलीज है, तो इसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, देन ये एक नया स्टिल इमेज भी रिलीज किया गया है और साथ ही इसका ऑफिशियल रन टाइम भी रिवील कर दिया गया। ये मूवी लगभग 3 घंटे 15 मिनट की होने वाली है, अवतार की फ्रेंचाइज में सबसे बड़ी मूवी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि अवतार की फर्स्ट मूवी जो थी वो 2 आवर्स एंड 42 मिनट्स की थी, सेकंड मूवी 3 आवर्स एंड 12 मिनट्स की थी और ये 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स की होने वाली है। चलो अब अवतार 3 की बात हो ही रही थी तो जुमांजी 3 की भी बात कर ले, तो जुमांजी 3 की फिल्मिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये मूवी नेक्स्ट ईयर 11 दिसंबर को रिलीज होने वाली है और साथ ही ये भी कंफर्म किया गया कि जुमांजी 3 जो है वो इस फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी होगी। और हाँ, मैं जब भी जुमांजी 3 बोलता हूँ तो लोग बोलने लगते कि जुमांजी 4 बोलो, पर इसको हर जगह मार्केटिंग में कैंपेन में जुमांजी 3 करके ही प्रमोट किया जा रहा है। सॉर्ट ऑफ ऐसा समझो कि भाई पुरानी जुमांजी तो पुरानी हो गई और नई जो जुमांजी है वो ड्वेन जॉनसन की जो जुमांजी है वो इसकी थर्ड मूवी होने वाली है। और लगातार थर्ड मूवी की बात हो रही है तो ड्यून पार्ट 3 की भी बात हो जाए तो हाँ, इसकी फिल्मिंग भी ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है और इसको जो है वो दिसंबर 18, 2026 में ही रिलीज किया जाएगा। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि यार नेक्स्ट ईयर जो 2026 होने वाला है वो सिनेफाइल्स के लिए भाई सिनेमा होने वाला है। मतलब एक से बढ़कर एक बढ़िया मूवी 2026 में आ रही है। और देखो सिर्फ मूवीज ही नहीं, सीरीज भी है, जैसे कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग की जो यूनिवर्स की एक सीरीज चल रही है एप्पल टीवी पर, मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर, उसका भी सीजन 2 नेक्स्ट ईयर रिलीज होगा। उसका एक छोटा सा टीजर रिसेंटली रिलीज किया गया और साथ ही वन पीस का सीजन 2 भी आने वाला है, तो उससे स्मोकर का ये एक फर्स्ट लुक एक टीजर में रिवील किया गया है। तो हाँ, ये तो हो गया छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आते हैं कुछ बड़े अपडेट पे, जहां सबसे पहले है हैरी पॉटर की न्यू सीरीज से एक अपडेट क्या सेट के कुछ फोटोज आए हैं उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो नेविल लॉन्गबॉटम के कैरेक्टर का हमें ये एक नया फोटो मिला, फिर यहीं पर सेट पे ड्रैको माल्फॉय के कैरेक्टर को भी स्पॉट किया गया, देन सेट पर ही रॉन वीजली भी हमें दिखे एंड फाइनली जो हैरी पॉटर प्ले कर रहे हैं उनका भी एक नया लुक हमें देखने को मिला है यहाँ सेट पर। हालांकि जिस लुक का लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं वो हमें कहीं देखने को नहीं मिला है, मतलब स्नेप के कैरेक्टर का लुक हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। आखिर वो दिखेगा तो कैसा दिखेगा, क्योंकि इस कैरेक्टर को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पता ही होगा। चलो आगे बढ़कर अपना पूरा फोकस लाते हैं सुपरमैन पर। तो सुपरमैन का जो सीक्वल आने वाला है मैन ऑफ टुमारो, उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि मैन ऑफ टुमारो का मेन विलेन ब्रेनियक ही होने वाला है। इसको लेकर बहुत टाइम से रूमर्स थे, कुछ हिंट भी दिए गए थे, पर हाँ अब ऑफिशियली कंफर्म है और इसके लिए ऑब्वियसली लेक्स लूथर और सुपरमैन दोनों का टीम अप होगा। मूवी जो है वो 9 जुलाई 2027 को रिलीज होगी। इसके बाद एक्टर फ्रैंक ग्रिलो ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि रिक फ्लैग सीनियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है मैन ऑफ टुमारो में। और मैन ऑफ टुमारो की बात हो ही रही है तो सुपरमैन पे ही बात कर ले, सुपरमैन की प्रॉफिट पर बात कर ले। तो बहुत टाइम से इसको लेकर डिबेट चल रही थी कि यार मूवी हिट है फ्लॉप है, क्या चल रहा है। तो इसको लेकर फॉर्ब्स वालों ने अपनी एनालिसिस फाइनली रिवील की है और उन्होंने रिवील किया कि इस मूवी ने मोर देन $100 मिलियन का प्रॉफिट किया है, जो कि कह सकते हो कि बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है। फॉर्ब्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग सुपरमैन की मूवी ने 100 मिलियन का प्रॉफिट किया और अभी $150 मिलियन का टोटल प्रॉफिट वर्ल्ड वाइड कर सकती है। इसके साथ इस मूवी ने अपने OTT प्लेटफॉर्म से, डिजिटल रिलीज से और भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया है। अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने टोटल $616 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड, विच मींस कि $500 मिलियन के आसपास इस मूवी ने ब्रेक इवन कर लिया था। चलो अब इन द एंड डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स इन सब पर बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स यहां से निकल कर आए हैं। सबसे पहला रिपोर्ट तो ये है कि भाई ब्लैक पैंथर का नया वर्जन, मतलब एक सेकंड ब्लैक पैंथर हमें डूम्सडे में देखने को मिलेगा, मतलब एक नया ब्लैक पैंथर हमें डूम्सडे में देखने को मिलेगा। वैसे ये रिपोर्ट बहुत पुराना है लेकिन इस वीक फिर से आया तो सोचा बता दूं। लेकिन इसके बाद एक नया रिपोर्ट, नया रूमर ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें डॉक्टर डूम के भी मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ मेल वेरिएंट्स होंगे, कुछ फीमेल वेरिएंट्स होंगे। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो ये भी रिवील हुआ है कि भाई कुछ पॉपुलर कैरेक्टर्स जो कि ऑलरेडी मार्वल में एस्टैब्लिश्ड हैं, उनका भी डूम का वेरिएंट हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। तो हाँ, लेट्स सी मूवी आने पर क्या होगा ये पता चली जाएगा। अभी लगभग हमें 1 साल से ऊपर वेट करना है।
इसके बाद थैनोस के रिटर्न का बहुत सारे फैंस सब लोग वेट कर रहे हैं कि यार डूम्सडे में, सीक्रेट वॉर्स में कहीं ना कहीं हमें थैनोस फिर से देखने को मिलेगा। और इसी पे बात करते हुए जॉश ब्रोलिन से जब पूछा गया कि क्या थैनोस का कैरेक्टर मार्वल की मूवीज में रिटर्न करेगा, उन्होंने हिंट देते हुए बोला कि रूसो ब्रदर्स अगर उनसे कांटेक्ट करते हैं, हो सकता है उन्होंने कांटेक्ट कर लिया भी हो, तो उनको हाँ बोलने में थोड़ी भी देर नहीं होगी। तो हाँ, मे बी पॉसिबल है कि थैनोस का कोई वेरिएंट हमें डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। भाई व्हाट इफ की सीरीज में कई बार ऑलरेडी देखने को मिल ही चुका है। इसके बाद ऑब्वियसली डूम्सडे के ट्रेलर की भी बात हो जाए तो भाई खबर ये है कि रूसो ब्रदर्स एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए हैं डूम्सडे के ट्रेलर के एडिटिंग में। और अभी के लिए मार्वल स्टूडियोज ने डूम्सडे के लिए 30 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ट्रेलर बनाया है, जिसमें से कोई एक अवतार फायर एंड ऐश के साथ रिलीज किया जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि ये सॉर्ट ऑफ ट्रेलर नहीं, टीजर ही होगा, जो कि लगभग 1.5 मिनट का होगा। और इस टीजर में भी हमें आरडीजे का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। देन ऑब्वियसली डूम्सडे के बाद जो बड़ी नेक्स्ट मूवी है वो अवेंजर सीक्रेट वॉर्स है, तो उसकी फिल्मिंग को लेकर ये अपडेट दिया गया कि नेक्स्ट समर मतलब मई जून 2026 में इसकी फिल्मिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। और साथ ही रूसो ब्रदर्स को लेकर एक बड़ी अपडेट ये दी गई है, एक बड़ा रिपोर्ट ये आया है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद भी रूसो ब्रदर्स मार्वल स्टूडियोज के साथ इन्वॉल्व रहने वाले हैं। हाँ, वो डायरेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक तरह से ओवरऑल नजर रखेंगे म्यूटेंट सागा पे, या फिर जो भी सीक्रेट वॉर्स के बाद स्टोरी लाइन आने वाली है उस पे, सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव हेड के जैसा। तो हाँ, कह सकते हो कि मार्वल स्टूडियोज को जो है वो रूसो ब्रदर्स पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और सीक्रेट वॉर्स के बाद भी रूसो ब्रदर्स मार्वल स्टूडियोज के साथ इन्वॉल्व रहने वाले हैं। तो हाँ यार, ये थी इस वीक की अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मार्वल और डीसी से हटकर दूसरे कंट्रीज की सुपर हीरो मूवीज के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और मार्वल की मूवीज से सारे एक्टर्स ने कितने पैसे कमाए, कितने हजार करोड़ कमाए, वो जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।